नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड में प्राचीन भारत के विभिन्न संगठन जिन्होंने आज़ादी के लिए व राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया उसका अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हमारे देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। ये संगठन किसी धर्म या संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, अपितु पूरे हिंदू समाज में आई हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास है वो करते थे। और इसी की उपज हमें राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में दिखाई देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार क्षेत्र बढ़ाते हुए कलकत्ता बांग्लादेश को ब्रिटेन की राजधानी बनाया था। अतः बंगाल में राजनीतिक संगठनों का सबसे पहले उदय है वो होना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी भी किसको बनाया था? बंगाल। अब ये संगठन क्यों बने थे? अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन संगठनों का मानना था कि हमें कोई न कोई मांग है वो उठानी पड़ेगी। और इसी कड़ी में सबसे पहला हम देख सकते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो देखिए, राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पहला काम लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारा किया गया था। इस संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी और यह भारत के अंग्रेज और भारतीय जमींदारों का संयुक्त संगठन था। वैसे तो यह मूलतः जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, परंतु यह संगठन समाज के अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का दिखावा भी करता था। इस संगठन के भारतीय सदस्यों में से प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव, राजा कालीकृष्ण, द्वारिकानाथ जैसे कई व्यक्ति थे। इसके कई अंग्रेज सदस्य भी थे। अंग्रेज सदस्यों के रूप में अगर हम माने तो थियोडोर डिफेंस, विलियम कोब हैरी, विलियम थियोबोल्ड और G.A. प्रिंसिप। और इस संगठन की मुख्य बात यह थी कि यह भारत में भारतीयों के लिए वही अधिकार चाहता था जो इंग्लैंड में अंग्रेजों को प्राप्त थी। मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी है, ये वैसे तो अंग्रेजों और भारतीय जमींदारों के द्वारा मिलजुल कर बनाया गया था, लेकिन इसकी मुख्य मांग थी कि जो अधिकार इंग्लैंड में अंग्रेजों को प्राप्त हैं वही अधिकार भारत में भारतीयों को प्राप्त होने चाहिए। और यही कारण था जिससे इस संगठन की स्थापना ने कलकत्ता में हलचल मचा दी थी। अर्थात पहली बार एक ऐसा संगठन जिसने अंग्रेजों की नींव कमजोर करने का प्रयास है वो किया था।
जहां इस संगठन ने देसी समाचार पत्रों का स्वागत किया और वहीं कट्टरपंथी अंग्रेजी समाचार पत्रों को खतरा बताया था। लैंड होल्डर सोसाइटी ने अपनी गतिविधियां इंग्लैंड में भी बढ़ाने का प्रयास है वो किया था, अर्थात भारत का ऐसा पहला सफल संगठन जिसने अपने अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार से आवाज़ उठाई थी अथवा आवाज़ बुलंद की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी ने और भी गतिविधियां बढ़ाई जिससे अंग्रेज सरकार को चिंता खड़ी होने लगी। लैंड होल्डर सोसाइटी ने 1838 ईस्वी के अंत में कंपनी सरकार को एक ज्ञापन देकर माफी की जमीन छीनना बंद करने का अनुरोध है वो किया था और ज्ञापन पर 20,000 से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर करवाए थे। कितने? 20,000 से भी ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर हैं वो करवाए थे। लैंड होल्डर सोसाइटी ने सरकार के सामने अन्य मांगें भी रखी थी और जिनमें मुख्य मांग थी अदालतों में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल, स्टाम्प ड्यूटी में कमी, फौजदारी मुकदमे में गवाहों की भोजन की व्यवस्था और भारतीय कूलियों को मॉरिशस भेजना बंद करना। अर्थात इनकी मांग में पहला आता है बांग्ला भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति देना, स्टाम्प ड्यूटी में कमी करना, फौजदारी मुकदमों में जो मुख्य गवाह है उनके भोजन की व्यवस्था करना और भारतीय कूलियों को मॉरिशस भेजना है वो बंद करना। तो इस तरह इन्होंने अपनी मांग है वो बुलंद की थी। दूसरा संगठन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में 20 अप्रैल 1843 को हुई थी और इसके अध्यक्ष जॉर्ज थॉम्पसन थे। ठीक है। और इस संगठन के सचिव प्रसिद्ध समाज सुधारक प्यारीचंद मित्र थे और यह संगठन भी भारतीयों और गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था। अर्थात शुरुआत में भारतीयों ने जो संगठन बनाए थे वो अंग्रेजों के सहयोग से ही बनाए थे। यह संगठन भी प्रमुख अपनी मांगों में पुलिस विभाग, न्यायपालिका, नगरपालिका आदि में गहरी रुचि लेने लगा और विभिन्न पत्रिकाएं प्रकाशित करवाकर सरकार की कमियों को उजागर करना है वो शुरू किया था। किसने? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने। संगठन ने सार्वजनिक प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया। आवश्यक आवेदन कंपनी सरकार और ब्रिटिश सरकार के पास भेजा था और बंगाल में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की दयनीय स्थिति को उठाया था और समाज सुधार पर इन्होंने है वो ध्यान दिया था। अर्थात अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। दूसरा, इन्होंने सार्वजनिक प्रश्न जो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी थे ऐसे प्रश्नों को भी बढ़ावा देने का कार्य है वो किया था। इसके अलावा स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसी कारण इसके सचिव प्यारेचंद्र मित्र जमींदारी प्रथा की आलोचना किया करते थे और किसानों के अधिकारों की आवाज़ बुलंद करते थे। इससे जमींदार भी नाराज हो गए
और ब्रिटिश सरकार भी उनसे क्या हो गई थी, नाराज। इससे नाराज होकर बड़े बड़े जमींदार परिवार इस संगठन से अलग हो गए और दूसरी तरफ अपने जनतांत्रिक कार्यक्रम के कारण संगठन को राष्ट्रों के प्रचार के अभियोग का भागी भी होना पड़ा था। तो इस तरह बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने भी एक संगठन बनाकर अपनी आवाज़ अंग्रेजों के सामने बुलंद की थी। अब है पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो देखिए इस संगठन की स्थापना 9 फरवरी 1839 ईस्वी को भारतीयों और यूरेशियनों ने मिलकर कलकत्ता में की थी। इसके अध्यक्ष थे C.R. फेनविक। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य कंपनी सरकार के अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाना था और इसने पैट्रियाटिक एसोसिएशन ने 1833 के चार्टर एक्ट को पूरी तरह लागू करवाना चाहा था। इसकी जो मांग थी वो ये थी कि यह मांग लागू की जाए। कंपनी सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि यूरेशियों और भारतीयों को वे अधिकार और सुविधाएं नहीं देते हैं जो उन्हें महारानी विक्टोरिया की प्रजा की हैसियत से मिलनी चाहिए थी। अर्थात इन्होंने अपनी आवाज़ में बुलंद किया कि जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ जो ठगी हो रही है, उससे हमें निजात दी जाए और महारानी विक्टोरिया की तरह हमें भी अधिकार संपन्न है वो बनाया जाए। उन्हें न ऊंची नौकरियां दी जाती थी और न ही कानून कायदे बनाने में उनकी राय ली जाती थी। इसलिए पैट्रियाटिक एसोसिएशन की मांग थी कि महारानी विक्टोरिया का शासन है और उनके अधीन जो अंग्रेजों को अधिकार दिए हुए हैं वो ही अधिकार हमें भी हैं वो मिलने चाहिए। इसके बाद अगला है देश हितैषिणी सभा। तो देखिए देश हितैषिणी सभा की स्थापना 3 अक्टूबर 1841 को कलकत्ता में की गई थी और इसके संस्थापकों में हिंदू कॉलेज के कुछ पुराने छात्र और देसी समाचार पत्रों के कुछ संचालक थे। किसमें थे? देश हितैषिणी सभा में, और इसकी स्थापना 1841 में की गई थी। अब इसमें भारतीय और अंग्रेज दोनों ही सदस्य थे। संगठन के स्थापना दिवस पर एक भाषण में कहा गया था कि राजनीतिक स्वाधीनता के भोग से हमारा वंचित होना हमारे दुख और पतन का कारण है और नागरिक स्वाधीनता के चले जाने से सुख उसी प्रकार चला जाता है जैसे काया के चले जाने से आत्मा। अर्थात इस संगठन ने आवाज उठाई और कहा कि इसने विशेष तौर से दर्शाया कि हमें ब्रिटिश भारत में राजनीतिक अधिकार हैं वो देने चाहिए। अगर हमें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं तो ये हमारे लिए एक शोषण से कम नहीं है। संगठन ने कंपनी के शोषण के विरुद्ध भारतवासियों की एकता और देश प्रेम पर जोर दिया और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी थी। देश हितैषिणी सभा भी कंपनी सरकार के अत्याचारों से भारत को छुटकारा दिलाना चाहती थी और ब्रिटिश संसद से अपील कर न्याय प्राप्त करना चाहते थे। तो इस तरह इस देश हितैषिणी सभा में अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय सदस्य थे
और इन्होंने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की मांग को बुलंद किया था। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो इस संगठन की स्थापना कलकत्ता में 31 अक्टूबर 1851 को हुई थी और इसके अधिकांश सदस्य लैंड होल्डर्स और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य रह चुके थे। राजा राधाकांत देव इस नए संगठन के अध्यक्ष और देवेंद्र नाथ ठाकुर इसके सचिव चुने गए थे। स्थापना दिवस के अवसर पर कहा गया था कि संगठन अपनी शक्ति भर प्रत्येक उचित उपाय से ब्रिटिश भारत के शासन की दक्षता को बढ़ाना और उनमें सुधार करना और इस तरह ग्रेट ब्रिटेन तथा भारत के सामान्य हितों को आगे बढ़ाना एवं पराधीन भारत के देशी निवासियों की स्थिति सुधारना इसका परम लक्ष्य था। और इस संगठन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण स्मृति पत्र भी हैं वो दिए थे। तो इस तरह इस सोसाइटी के माध्यम से भी अपनी आवाज़ है वो बुलंद की थी। इसके बाद अगला हम देखते हैं तो इंडियन लीग, यह संगठन है वो मूलतः जमींदारों का था और आम जनता के हितों का उचित ढंग से समर्थन नहीं कर पाया था और इसकी स्थापना 25 सितंबर 1875 को की गई थी और इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे और इस संगठन का उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा को है वो बढ़ावा देना, अर्थात जनता में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा है उसको बढ़ावा देना था। इसकी स्थापना की सभा में प्रस्ताव में कहा गया था कि यह संस्था महारानी की प्रजा के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना चाहती है और संगठन ने इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन शीघ्र ही अव्यावहारिकता इनके सामने है वो आई थी। इसी तरह दिल्ली दरबार के अवसर पर एक मानपत्र वायसराय लिटन को दिया और जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि धारण करने पर इन्होंने खुशी भी है वो जताई। इंडियन लीग जो था ये भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर था और राजनीतिक शिक्षा और राष्ट्रीयता की भावना भारतीयों में जगाने का प्रयास है वो कर रहा था। इंडियन लीग के नेताओं में विशेषकर शिशिर कुमार घोष के अनियमित कार्यों से लीग के अन्य नेता काफ़ी नाराज हो गए और उन्होंने लीग से त्याग पत्र देकर एक नई संस्था बनाने का निश्चय है वो किया था और इस पर लीग ने भी अपने संगठन में फेरबदल किया। इसका अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी को हटाकर उनकी जगह नरमदली कृष्ण मोहन बनर्जी को अध्यक्ष बनाया था। 1876 में कलकत्ता में भूतपूर्व वायसराय नॉर्थ ब्रुक की शोक सभा में उनकी मूर्ति लगाने का प्रस्ताव भी है वो आया था, लेकिन गरम दल वालों ने इसका है वो विरोध किया और इसके चलते लीग के गरम दल के नेताओं और नरम दल के नेताओं में क्या हो गया था, झगड़ा। इस कारण 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ने
लीग के भविष्य को है वो नष्ट कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे ये संगठन भी कमज़ोर होने लगा था। आगे और हम अगले वीडियो में अन्य संगठनों का अध्ययन है वो करेंगे। धन्यवाद।